हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका। हमारा जो एएसओ का सिलेबस चल रहा है उसी में हम आगे बात करेंगे। पहले वाले वीडियो में मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको बता रहा था, उसमें हमने दो चीज़ें की थी, एक तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किया था और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट मैंने बताया था। ठीक है, आपके एएसओ के सिलेबस में आगे जो है देखिए प्रोबेबिलिटी है, उसके साथ साथ हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वहाँ पहुँचना है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। और उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, अब जो कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में जो टॉपिक रहने वाले हैं वो है टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम। ठीक है, बायस थ्योरम दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एक एक करके कंसेप्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी को और इसी को रिलेट करेंगे किससे, बायस थ्योरम से। वीडियो पे बने रहिए और एक एक वीडियो देखते रहिए। अगर आपको एएसओ में अच्छा स्कोर करना है, स्टैटिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इसकी चिंता ना लें। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो बताता हूँ। देखिए मान लो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थी, मैंने एक बैग का एग्जांपल लिया था, एक बॉक्स का एग्जांपल लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि दो बॉक्स है मेरे पास, बॉक्स नंबर फर्स्ट और ये दोनों बॉक्स हैं, इनमें बॉल्स रखी हैं। मान लो इसमें कह देता हूँ 3 रेड और 5 ब्लैक रखी हैं, दूसरे में 4 रेड और 5 ब्लैक रखी हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, और 5 नहीं है, चलो चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 3 ब्लैक ले लेता हूँ ताकि और डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब दो बैग हैं, सिचुएशन क्या थी, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखा कि पहली बॉल निकाली तो दूसरी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी उसमें कंडीशन निकल गई। फिर हमने ये देखा कि दोनों निकालें, एक रेड निकाल लिया एक ब्लैक निकाली, ठीक है, उसकी कंडीशन देखी, उसमें ऑर्डर का भी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैं क्या कहता हूँ कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो किया मैंने, क्या करूँगा, पहला पार्ट करता हूँ, ए बैग सेलेक्टेड, बी सेलेक्टेड। ओके, एक बैग को सेलेक्ट किया पहले मैंने, है ना, पहला पार्ट ये कर दिया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरे स्टेप में करता हूं क्या, बॉल ड्रोन। आप समझना, देखिए बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट लगेगा आपको। बॉल ड्रोन, और मैंने कहा कि वो बॉल है ना वो क्या है, रेड आई। ठीक है, मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, रेड बॉल आ जाती है आपके पास। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बैग सेलेक्ट किया रेंडमली, कोई भी एक बैग आ सकता है। फिर मैं कह रहा हूं कि बॉल ड्रॉ की और वो रेड आई, आपको बतानी किसकी है प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि रेड बॉल आए। अब देखिए रेड बॉल आना दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, पहला फर्स्ट बैग से भी आ सकती है रेड और सेकंड बैग से भी आ सकती है। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए फर्स्ट से आना और सेकंड से आना, दोनों से आना, पहला जो पार्ट है ये है और सेकंड पार्ट ये है। तो इसको डिफाइन कर देता हूँ मैं, देखिए सिंपल सा, कि मैं एक फर्स्ट बैग सेलेक्ट करता हूँ ना, उसको लिख देता हूँ मैं E1। ठीक है, बैग फर्स्ट बी सेलेक्टेड, दोनों में से एक कर सकता हूं रेंडमली। तो मैंने कहा कि E1 ऐसी इवेंट है जो बैग फर्स्ट को सेलेक्ट करती है, E2 इवेंट क्या है, बैग सेकंड को सेलेक्ट करती है, बैग सेकंड बी सेलेक्टेड। ओके राइट, दूसरा बैग सेलेक्ट किया और ए को कह देता हूं मैं क्या, ए को कह देता हूं कि बॉल ड्रोन बी रेड, एक बॉल ड्रॉ कर रहा हूं और वो रेड आई, ये मैंने कह दिया। और इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालनी है किसकी, ए की। कब निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है जब दोनों में से E1 हो जाए या E2 हो जाए, कोई एक तो होगा, क्योंकि दोनों में से एक बैग तो सेलेक्ट करना है और फिर रेड बॉल आएगी। तो पहला पार्ट क्या एक्सपेरिमेंट का कहता है कि एक बैग को सेलेक्ट करो आप, तो मैं कहता हूं कि मैंने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, ये E1 हो गया। मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी फिर क्या हो, दूसरा सेलेक्ट करूंगा तो ये प्रोबेबिलिटी E2 मान लिया, यानी दोनों में से एक इवेंट होगी, एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है फिर बता देता हूँ, दो ऐसी इवेंट जो एक दूसरे की क्या हो, रेसिप्रोकल हो, यानी एक में होना एक में नहीं होना हो, यानी वो क्या होंगी, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है। चलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ गई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता दिया मैंने। रेड बॉल ड्रॉ करना है, मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ए क्या कह रहा है कि जो बॉल ड्रॉ की वो रेड है, अब किससे आई, फर्स्ट बैग से आ सकती है, सेकंड से आ सकती है, दोनों के लिए। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब होगी, ए कब हो सकती है, ए इवेंट होगी कब, ए के साथ ई हो, यानी पहले मैं E1 बैग सेलेक्ट करूं, चलो उल्टा लिख देता हूं, एक ही बात है वैसे, कोई दिक्कत नहीं, कि पहले बैग सेलेक्ट किया और उसमें से रेड निकाली, ये सिचुएशन हो सकती है। अच्छा सर रेड बॉल तो सेकंड में भी से आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, A to A,
E2A, यानी मैंने पहला बैग से रेड निकाली, इसका मतलब ये हुआ दूसरे से रेड निकालनी, टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सिचुएशन है, ये दूसरी सिचुएशन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। दो अलग अलग केस कर दिए, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहा हूँ, एक ही निकाल रहा हूँ, है वही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सर ये हमें पता है, क्या पता है, ये तो मल्टीप्लिकेशन होता है भी, E1 भी हो और A भी हो, यानी पहला बैग सेलेक्ट करके रेड बॉल निकालूं, यानी पहली इवेंट भी हो रही है और A भी हो रही है, दोनों एक साथ हो रही हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जबकि E1 हो जाए, कंडीशन लगी हुई है कि पहले में से रेड निकालो, समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि दूसरा बैग मैंने सेलेक्ट किया था और उसमें से रेड निकालूं, यानी A/E2, ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। सर 3 इवेंट हो तो तीसरा भी ऐड कर दो, 4 हो तो चारों कर दो, 5 बैग हैं 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जितने हो सकते हैं सबको ऐड करते जाना। चलिए सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए कैलकुलेशन कैसे होगी, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या आप बता सकते हैं E1 क्या होगा? भी 2 बैग में से एक सेलेक्ट करना, ये E1 माना है, इसको सेलेक्ट करना E2 मान लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो सर हाफ चांसेस है, रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी, ये भी इतनी होगी। चलिए कितनी, 1/2 हो गया सर, कोई बात नहीं है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कब, जब A, देखिए आपको सिर्फ ये लिखना A/E1, यानी पहला बैग सेलेक्ट कर लिया, अब रेड निकालूं तो पहले से रेड आने की प्रोबेबिलिटी सर दिख रही है 3/8। चलिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A जबकि E2, यानी E2 ही, यानी बैग दूसरा लिया था मैंने और उसमें से रेड बॉल निकालूं, इसकी प्रोबेबिलिटी सर मेरे को दिख रहा है 4/7 है, क्योंकि रेड 4 है यहाँ पे, टोटल बॉल 7 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यूज रख देते हैं, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, रेड बॉल आने की दोनों बैग में से, तो ये तो हो गया 1/2 और ये बन जाएगा A/E2, ये वाली वैल्यू 3/8। देखिए मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और सम भी हो रहा है, दोनों थ्योरम यूज होती हैं। ठीक है, सम क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 अलग अलग केसेस थे। मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि कंडीशन, वो आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो रही है, क्योंकि इस पे रेड फर्स्ट सेलेक्ट करके रेड निकाला। अब देखिए आगे करते हैं इसको, E2 हाफ है, चलिए E2 यानी सेकंड बैग सेलेक्ट करके रेड निकालूं, सेकंड रेड निकालना, ये देखो हमने लिखा हुआ है 4/7, तो सर ये कितना आ गया, देखिए 3/16, ठीक है, प्लस 4/14 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। या आप एलसीएम ले लो, हाफ कर लो, जो भी आपको, इससे इंटू कर देंगे 42 प्लस ये 16 से गुना कर देंगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम, पहले सीधा एलसीएम की तरह सोल्व करना है और ये हो जाएगा आपके पास 64/16 इंटू 14, ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी है, यानी रेड बॉल निकालने की। सिंपल सा केस था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये तो आपका हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। और कहाँ यूज होगी, जहाँ पे भी 2 सिचुएशन, यानी दो पार्ट में हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पहले ये हो रहा है फिर दूसरी पार्ट होगा, और ये जो है ये वाला एक्सपेरिमेंट इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि पहले क्या सेलेक्ट किया आपने। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंपल सा केस। अब बात करते हैं हम बेस थ्योरम की। बेस थ्योरम, ये सबसे पहले ध्यान रखना, अगर किसी ने पूछा आपको ये क्या करती है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालती है, ये थ्योरम कहाँ यूज़ होगी, रिवर्स में होगी, तो सर कहाँ, यहाँ पे यूज़ होगी, बिल्कुल होगी। कैसे होगी, मैं 1 मिनट में बताता हूँ आपको, सारी चीज़ें वही रखने वाला हूँ, सिर्फ ये रिमूव कर लूँगा, उसके बाद करते हैं। तो चलिए करते हैं बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम क्या बताती है आपको, ये कह रही है कि देखिए बाइस थ्योरम जो है, बेस थ्योरम जिसको बोलते हैं। अब देखिए मैंने सिचुएशन पहले क्या बताई कि 2 में से एक बैग सेलेक्ट किया, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। मैं इसको हटा देता हूँ, ये कह दें आपको ये गिवन है। क्वेश्चन क्या बना कि एक बैग सेलेक्ट किया, थोड़ा सा ध्यान से समझना, रिवर्स चलूंगा। एक बैग सेलेक्ट किया, बॉल ड्रॉ की और वो रेड आई, ये गिवन है कि रेड कलर दे दिया कि बॉल जो है वो रेड आई। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये फर्स्ट बैग से आए या सेकंड से आए, 2 अलग अलग केस है। मैं कहता हूँ फर्स्ट बैग से आए, तो अब फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है ये कि ये बॉल कहाँ से आई थी, रेड बॉल जो है वो फर्स्ट बैग से आए। क्या फाइंड करना, देखिए रिवर्स फाइंड कर रहा हूँ। पहले इवेंट क्या हुआ, ए बैग बी सेलेक्टेड, एक बैग सेलेक्ट किया जाएगा, चूज कर लेंगे,
उसमें से बॉल जो ड्रॉ करेंगे, बॉल निकालेंगे, वो क्या है, रेड है। अब आपको बताना है, देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये गिवन है, दूसरा पार्ट गिवन एक्सपेरिमेंट का, आपको रिवर्स जाके ये बताना है पहले वाली जो बॉल है वो रेड बॉल है, वो कहाँ से आई, फर्स्ट बैग से आई, या हो सकता है आपको सेकंड से पूछे। तो इसमें कैसे आएगा, देखिए इवेंट वही रहेंगी, फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, सेकंड बैग सेलेक्ट किया, बॉल जो है रेड आई, ये भी हमने कर लिया। क्या फाइंड करना है सर, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, E1 की, कि बैग जो सेलेक्ट किया हुआ था ना, पहले जो बैग सेलेक्ट किया वो फर्स्ट था। कब, जब कह रखा है कि A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी आपको A हो चुकी है, ये कहा ना मैंने गिवन है कि रेड बॉल आ गई, अब आप बताओ कि ये पहले बैग से आई थी। तो ये भी तो पूछ सकता है ना उल्टा। तो रिवर्स पूछा तो मैंने क्या कहा इसको समझना, देखिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है किसकी, ए गिवन है, नीचे जो लिखते हैं वो गिवन है, E1 क्या है, जो होना है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो सर ये तो हमने पढ़ा है, देखिए पीछे वाले वीडियो में मैं क्लियरली बताया था कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A, E1, इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A आती है, बिल्कुल आती है। तो क्या ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है। तो सर इसको तो हमें पता है, ये तो इंटरसेक्शन है, यानी दोनों इवेंट हो रही हैं, और जहाँ इंटरसेक्शन होता है मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं। तो भैया मैं क्या इसको ऐसे लिख दूँ, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जबकि E1 हो जाए, क्योंकि पहले तो इवेंट क्या हुई है, E1, तो कंडीशन क्या है, A तब हो जब E1, यानी पहला बैग सेलेक्ट किया, उसमें से रेड निकाला, तो ये क्या होगा, पहला बैग सिलेक्शन करने की प्रोबेबिलिटी इनटू मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक साथ इवेंट हो रही है। पहले बैग सेलेक्ट किया फर्स्ट को, और उसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट को सेलेक्ट करके रेड निकाला। सर ये क्या है फिर, PA, ये तो पढ़ा है आपने, अभी किया था। ये क्या है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, समझ गए, प्रोबेबिलिटी। तो अगर इसका निकालना है आपको बायस थ्योरम, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी, सर ये तो पता है हमें, क्या अभी लिखा था, थोड़ी देर पहले कंसेप्ट लिखा था कि E1 हो, ठीक है, A के साथ, E2 हो A के साथ, और तीसरा केस होता था वो भी जुड़ जाता है, यानी कुल प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ये क्या होगा, सेम वही होगा जो ऊपर है, सेम वैसे लिख सकते हैं। और ये हमारा कंसेप्ट बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। देखिए सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप इनको समझोगे आपको प्रोबेबिलिटी पे मास्टरी आएगी। और मैं फिर बता रहा हूँ ASO का लेवल एप्लीकेशन पे होगा, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेक्शन, सर मल्टीप्लाई कर दो, इंटरसेक्शन में तो मल्टीप्लाई करना सीखा है आपने, E1, और बिल्कुल हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जबकि E2 हो चुकी है, इसीलिए मैंने E1 E2 और A अलग रखा, मैंने E3 नहीं लिखा, कन्फ्यूजन खत्म कि ये इवेंट पहले हो रही है, ये बाद में होगी। लेकिन बायस थ्योरम क्या कहती है कि ये वाला दे रखा होता है और पीछे जाके पूछता है, पीछे जो हुआ ना उसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है। चलिए ये लिख दिया, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। सर तो इसका मतलब क्या है, E1 अपॉन A, यानी जो पहले इवेंट हुई उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कब, जबकि दूसरा पार्ट दे रखा है एक्सपेरिमेंट का कि रेड बॉल आ गई। अब बताओ कि कहाँ से निकाली है आपने, फर्स्ट बैग से निकाली है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, और सेकंड से निकाली है तो क्या है। अब मैंने क्या कहा कि टोटल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देंगे और इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A दोनों एक साथ हों, और टोटल प्रोबेबिलिटी जितने भी केस हैं सब डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मेरी E1 कितनी है, 1/2 है सर, E1। चलिए फिर A अपॉन E1, यानी पहला बैग सेलेक्ट करके रेड निकालो, पहला सेलेक्ट करके रेड 3/8, अरे थोड़ी देर पहले ही किया आपने, अपॉन, सर ये तो सेम ही है, देखो E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 1/2 इंटू 3/8, प्लस सेकंड बैग सेलेक्ट करूं सर E2, सेकंड बैग सेलेक्ट करने की चांसेस 1/2 हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A, जबकि सेकंड बैग से रेड निकालें, सेकंड से रेड निकालने की 4/7 है। क्या ये कैलकुलेशन कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर दीजिए। ये बन जाएगा आपका 3/16 अपॉन 3/16 प्लस 4/14, और ये जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा वही प्रोबेबिलिटी है। तो बायस थ्योरम क्या कहती है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं अगर आप सीधा सीधा चल रहे हो, ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट दूसरा पूछा है
तो टोटल प्रोबेबिलिटी, और पहला गिवन है, दूसरा पूछा है, पीछे जाके सर सेकंड के भी निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखिए दो मेथड है उसके, इसमें E2/A कर दूंगा, यहाँ E2 आ जाएगा। एक तो मेथड ये होगा, सेकंड बैग भाई जिसकी निकालनी है मैं उसको फर्स्ट बैग मान लेता हूँ ना, इसको फर्स्ट मान लेता, कोई बात नहीं है। अगर ऐसे करना वैसे कर दीजिए, E2 लिख दीजिए यहाँ पे, या फिर 1 में से माइनस कर दो किसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जबकि ए दे रखा, क्योंकि टोटल दो ही केस हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड, और फिर आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, ए पर्सन स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4, यानी 4 बार बोलता है ना, तो वो 3 बार सच बोलता है, 1 बार झूठ बोलेगा, 4 बार बोलने पे। ही रोल्ड ए डाइस, अब मैं 2 केस बना रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है इसीलिए। ए डाइस इज रोल्ड, उसने एक डाई को रोल किया, ठीक है, डाई को फेंक दिया, पासा फेंक दिया। अब फर्स्ट केस जो ले रहा हूं मैं, फर्स्ट केस जो ले रहा हूं, क्या कहता है कि फाइंड 5 अपीयर्स ऑन द डाई, ये 5 ही आया था, 5 आया है। ठीक है, क्या कहा कि एक पर्सन है, वो 3 में से 4 बार 4 में से 3 बार सच बोलता है, 1 बार झूठ बोलता है। ही रोल्ड ए डाइस, तो पहले क्या हुआ, उसने कहा कि 5 अपीयर्स ऑन द डाई, वो ये कहता है कि 5 आया डाई पे। आपको पता करना है कि एक्चुअली 5 आया कि नहीं आया, तो पहले तो इसकी फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी की, फाइंड 5 अपीयर्स ऑन द डाई। अब 2 केस हो गए, देखिए फिर से E1 E2 काम में आएंगे हमारे। E1 लिख देता हूं, E2 लिख देता हूं, A लिख देता हूं। ठीक है, E1 क्या है, ही स्पीक्स ट्रूथ, सही बोलता है। ठीक है, ही स्पीक्स लाई, हम इसका कुछ नहीं करते कि 2 केस हैं। फिर A 5, ठीक है, 5 ऐसे लिख देते नंबर, 5 अपीयर्स ऑन डाइस, 5 आता है डाइस पे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी, रिवर्स नहीं जा रहा हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सर E1 क्या होगा, वो कह रखा कि 4 में से 3 बार सच बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बाकी बची 1 बार झूठ बोलता है 4 में से। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालनी है। क्या होगा इसका मतलब, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का केस है, और टोटल प्रोबेबिलिटी का केस निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करेगा, वो सच बोले और 5 आ जाए। एक तो केस हो गया, यानी वास्तव में आ गया 5। एक क्या था कि वो झूठ बोल के कह दे कि 5 आया है, दोनों केस लेने पड़ेंगे भाई। सच बोला उसने तब भी 5 आ सकता है, और 5 आया फिर भी वो क्या कर रहा है, नहीं आया। ठीक है, दोनों केस लेने पड़ेंगे। समझ आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये क्या होगी सर, PE1, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, PE1 इंटू ये है ना, चलो मैं लिख देता हूँ, E1 इंटू PA/E1, ठीक है, प्लस PE2, यानी वो झूठ बोला और 5 आया, और उसने झूठ बोल के कह दिया कि 5 नहीं आया। चलिए भैया प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किस किस की चाहिए हमें। अरे सर ये तो पता है, ये रहा, इसका भी पता है, E2 का भी। तो A/E1 क्या है कि उसने सच बोला और 5 ही आया, तो इसका मतलब 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बता दो। डाई पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी सर 1/6 होगी, और नहीं आने की यानी A/E2 नहीं आया तो क्या होगी, 5/6। वो झूठ बोला और 5 आया, इसका मतलब एक्चुअली में नहीं आया था। ठीक है, थोड़ा समझना कि E2 का मतलब क्या हुआ, वो झूठ बोल गया, आया क्या था, 5 आया लेकिन वो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब चांसेस कितने, 5/6 हो गया। चलिए लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 1/6 प्लस इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कहाँ है, 1/4, झूठ बोल रहा है लेकिन एक्चुअल में तो 5 आया, उसके चांसेस कितने हैं, झूठ बोल के वो 5 बताए नहीं, झूठ बोल दे 5 नहीं आया कह दे लेकिन आया था। ठीक है, और ये बन गया हमारा क्या, 3/24 प्लस 5/24 सर 8/24 यानी 1/3। ये प्रोबेबिलिटी है कि 5 आए, चाहे वो सच बोले चाहे झूठ बोले, 2 केस हो सकते हैं। सर फिर अगर रिवर्स पूछा हो, अब चलते हैं देखिए बेयस थ्योरम पे, और वो क्या कहती है कि 5 आ गया, ये हो गया, ये गिवन है कि उसने क्या किया,
डाई को फेंका, ठीक है, रोल किया और उसके बाद कहा कि 5 आ गया, गिवन है 5 आता है। अब आपको बताना कि एक्चुअल में 5 आता है, यानी वो सच बोल रहा है। दो चीजें हो गई ना, कि एक्चुअल में नहीं आता और एक्चुअल में आता है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहा हूं, अब फाइंड कर रहा हूं एक्चुअल। देखिए लिख देता हूं थोड़ा सा, एक्चुअली 5 अपीयर्स, यानी हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, अब इसकी निकालनी है। और ये दे रखा कि 5 आ गया। अब ये बताओ कि वो सच बोला था, उसकी सच या झूठ को पकड़ना है, और तो पकड़ देते हैं। रिवर्स पूछा है कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E1 की वो सच बोले, वास्तव में आया ही था, इसका मतलब सच बोला। कब, जब 5 आ चुका है। चलिए E1/A2, ये कहता था कि एक्चुअली 5 नॉट केम, तो मैं किसकी निकालता, E2/A की निकालता। और ये कर देता हूं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ये तो समझ आ गया होगा, इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेट कर रखी है, वरना तो मैं वहाँ कैलकुलेट करता, कोई बात नहीं है। चलिए दोनों जगह कर सकते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी, E1 की प्रोबेबिलिटी सर 3/4 है, वो सच बोले और सच बोले, इसके बाद क्या, सच बोलने के साथ 5 आए भी, तो 5 आए और सच बोलने का मतलब ये 1/6 है। 5 आए, एक्चुअल में आए, एक्चुअल में आने की मतलब 5 आ रहा है डाई पे, 1/6। चलिए दूसरा, टोटल प्रोबेबिलिटी सर हमने कैलकुलेट कर रखी है, 1/3 है, ठीक है, या ऐसे लिख दो 8/24 है, कैंसिल करने में दिक्कत नहीं होगी, 8/24 है। तो ऊपर क्या बना 3/24, नीचे क्या बना 8/24। सर दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने 3/8, यानी अगर वो 5 आता है तो 8 में से 5 अगर आया डाई पे, तो इसका मतलब वो 8 बार में से 3 बार सच बोला है। समझ आ गया। रिवर्स पूछा तो मैंने क्या कहा, बेस थ्योरम। दो चीजें हमने डिस्कस की इस वीडियो में। पहली क्या है, देखिए एक, पहले हमने कहा टोटल प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है। टोटल प्रोबेबिलिटी कब, जब हम एक स्टेप और यहां पूछे ये फाइंड करना हो, ठीक है। और बेस थ्योरम, बेस थ्योरम कब आएगी, बेस थ्योरम काम आएगी जब आप क्या कर रहे हो, यहां से यहां चले और यहां से यहां चले, ये गिवन हो जाए, ठीक है, और उल्टा आके यहां से पूछे कि 2 केस होंगे ना यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड केस में बटा होगा एक्सपेरिमेंट, यहां से पूछे पहले के लिए या दूसरे के लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो पहले फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखना, ये सेकंड है। इसको अब मैं इस प्रोबेबिलिटी को नेक्स्ट वीडियो में अटैच करने जा रहा हूँ, किससे, रैंडम वेरिएबल से, सर बर्नौलीज ट्रायल से, सर वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सब एक साथ करेंगे। इजी से टॉपिक है, एक एक करके उठा लेंगे, अगर टाइम ज़्यादा होगा, ज़्यादा लग जाएगा तो 2 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसी से फिर हम स्टार्ट करेंगे हाइपोथेसिस का जो कंसेप्ट है, राइट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिए और चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। थैंक यू।